जी हां, कहा जाता है कि औरत चीट नहीं करती और कुछ हद तक मेरा भी यह मानना है कि औरत उस तरह चीट नहीं करती जैसे हम मर्द चीट करते हैं, या उस तरह से वो चीट करने का शौक नहीं रखती जैसे अक्सर हम मर्द कर लिया करते हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ मर्द ही बेवफाई करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक औरत भी चीट करती है, मगर उसकी वजह आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि औरत कभी चीट नहीं करती, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है, या फिर वो सिर्फ उस तरह चीट करती है जिसे हम चीटिंग समझते ही नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उन वजूहात की, उन रीजंस की जो एक औरत को बेवफाई पर मजबूर कर देते हैं, इमोशनल निगलेक्ट से लेकर लैक ऑफ इंटीमेसी तक। सो औरत चीट नहीं करती, ये मिथ क्यों बना? सोसाइटी ने हमेशा ये नैरेटिव दिया कि औरत पाक होती है, साफ होती है, वो बिट्रेल नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, रिसर्च कहती है कि 30% औरतें, यानी 30% औरतें इमोशनल चीटिंग करती हैं, और इसका सोर्स है जर्नल ऑफ मैरिटल एंड फैमिली थेरेपी। फर्क यहां पर यह है, मर्द फिजिकल चीटिंग करते हैं और औरतें इमोशनल चीटिंग करती हैं। वो चीटिंग आखिर करती क्यों है? इसके साइकोलॉजिकल रीजंस देता हूं आपको। नंबर 1, इमोशनल निगलेक्ट। मुझे फील नहीं आती है, मुझे मेरे हस्बैंड से, मुझे मेरे पार्टनर से फीलिंग आना बंद हो गई है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, दुनिया के जाने माने रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कहते हैं कि औरत का अफेयर कभी सेक्स के लिए नहीं होता, बल्कि सुनने वाले कान के लिए होता है। सुनने वाले कान के लिए उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी सुने। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। शादी के 10 साल बाद अगर हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता, उसके साथ बैठ नहीं रहा है, उसके आंसर्स ब्रीफ होते जा रहे हैं, तो फिर वो किसी और को अपना कॉन्फिडेंट बना लेगी। उसको अपने दिल की बात कहनी है। औरतें एक्सप्रेसिव होती हैं, बाय नेचर एक्सप्रेसिव होती हैं, और जब हम मर्द, हम हस्बैंड अपने सराउंडिंग में स्टोन बॉलिंग कर लेते हैं, हम उनके साथ बात करना बंद कर देते हैं, हम उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने इमोशंस को दबा दबा के एक दिन ऐसा फटती हैं कि फिर वो किसी और को वो इमोशंस दे रही होती है। नंबर 2, लैक ऑफ इंटीमेसी, यानी मेरे अंदर अब वो फील नहीं रही है। ये सेक्स नहीं है, बल्कि ये इमोशनल इंटीमेसी है, उसकी कमी हो जाती है। होल्डिंग हैंड्स, दैट डीप कन्वर्सेशन, वो लॉन्ग वॉक, वो डेट पर जाना, ये कमी जब होती है, औरत को ये वॉइड फिल करना होता है। स्टडी कहती है कि 68% औरतों ने कहा कि उनके अफेयर्स का रीजन इमोशनल डिस्कनेक्ट था। एशले मेडिसिन सर्वे एक हुआ था, ये मेरा सोर्स है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब आता है नंबर 3, रिवेंज, बदला। मैंने भी वही किया जो उसने किया। और ये मेरे पास, जब मैं काउंसलिंग करता हूं, जब मैं कोचिंग करता हूं, तो मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पे लड़की ने रिवेंज चीटिंग की होती है। हस्बैंड ने चीट किया था पहले, टिट फॉर टैट। जब मर्द पहले चीट करेगा, औरत उसको जस्टिस देना शुरू करेगी, जस्टिस देना चाहेगी, और वो रिवेंज में आके चीट करेगी। फिर आता है अगला पार्ट, सेल्फ वर्थ। मुझे फिर से डिजायरेबल महसूस होना है। क्योंकि हस्बैंड ने क्या किया था? हस्बैंड ने तो कॉम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया था। शादी के 10-15 साल के बाद वाइफ अच्छे से तैयार हो रही है, वाइफ जिम जा रही है, अपना वेट लूज कर रही है, अच्छा मेकअप कर रही है, अच्छा परफ्यूम लगा रही है, हस्बैंड ने नोट करना ही छोड़ दिया था। वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दे रहा था। वो कॉम्प्लीमेंट तो छोड़े, वो देख ही नहीं रहा था, तो कमी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, मिड लाइफ क्राइसिस में कई औरतें अपनी अट्रैक्टिवनेस वैलिडेट करने के लिए अफेयर कर लेती हैं, कहीं और से उनको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तो औरत का जो चीट करना है, ये गलत है या सही है? देखिए, सोशल पर्सपेक्टिव से और बाज वजह की बिना पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से चीटिंग इज रॉन्ग। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। आई एम नॉट गिविंग विमेन द एक्सक्यूज टू चीट, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या कहीं वो रीजन हम तो प्रोवाइड नहीं कर रहे उसको। उसकी रूट कॉज को अगर हम समझे तो हम रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन के जरिए हम उसको वो सब कुछ देना शुरू कर दें जो शादी के रिलेशनशिप के स्टार्ट में हम दिया करते थे। जिस वजह से उसने आपके साथ रहने के लिए राजी हुई थी, वो वजह दोबारा शुरू कर दो ना। वो स्पार्क दोबारा वापस लेके आओ। आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर आपसे लॉयल रहे, तो वो 10 साल पहले वाले हस्बैंड या बॉयफ्रेंड बन जाओ, वो 5 साल पहले वाले बन जाओ। ओपन कम्युनिकेशन करो, और हां, अनकंफर्टेबल कम्युनिकेशन को वेलकम करो। अगर हो सके तो दोबारा से इमोशनली रिकनेक्ट करने के लिए यू कैन गो फॉर कपल्स थेरेपी।
कपल्स थेरेपी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमारे दिमाग को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए होती है क्योंकि हम भटक चुके होते हैं, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। आप लोग बुरे नहीं होते, लेकिन रिलेशनशिप में जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना, वो गलत होता है। सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू सीक अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, टू सीक अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो दोस्तों प्लीज, लड़कियों को खुली छूट नहीं है कि वो चीट करे, लेकिन मर्द, मैं एक मर्द होने के नाते आपको बता रहा हूं, हम कभी कभी क्या, बल्कि बहुत दफा अपने शौक के लिए, अपनी स्पोर्ट के लिए भी चीट कर लेते हैं। लड़कियां स्पोर्ट के लिए या शौक के लिए चीट नहीं करती हैं, वो चीट तब करती हैं जब हम उनको इमोशनल निगलेक्ट देते हैं, जब हम उनको चीटिंग करने पे मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। औरत भी चीट करती है, लेकिन अक्सर इमोशनल रीजंस की वजह से। ये न सिर्फ उसकी गलती है, बल्कि रिलेशनशिप के दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो दोस्तों, निगलेक्ट मत कीजिए अपनी बीवी को, अपनी बीवी का पूरा पूरा साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।